स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ वांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 3 इनाम देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है अरुण जी और पाठ की विधा है हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। छात्रों, अब हम लेखक अरुण जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 3 जनवरी 1928 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी साहित्य में आधुनिक कहानीकार उपन्यासकार के रूप में इन्होंने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। इनके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियां एकांकी संकलन मेरे नवरस, कहानी संग्रह, रुहद हास्य संकलन विशेष उल्लेखनीय है। छात्रों, हास्य व्यंग्य का अर्थ ही है उपहास करना। उपहास का अर्थ मजाक, हास्य का अर्थ हंसी या मजाक, व्यंग्य का अर्थ ताना। इसमें किसी विषय का तार्किक और बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेखन किया जाता है। तार्किक का अर्थ तर्क संबंधी या तर्क का। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में उपहास यानी मजाक को प्राधान्य यानी प्रमुखता दी जाती है। छात्रों, इस पाठ के द्वारा लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज में पाई जाने वाली विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा यानी कठोर व्यंग्य किया है। छात्रों, आप जानते हो समाज में तरह तरह की विसंगतियां पाई जाती है।
इनाम पाठ के माध्यम से लेखक ने रेफ्रिजरेटर को माध्यम बनाकर लोगों के आचरण और व्यवहार पर कठोर व्यंग्य किया है। छात्रों, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। छात्रों, अब हम पाठ की जानकारी लेने के पहले पात्र परिचय जान लेंगे। लेखक का परिवार। स्वयं लेखक अरुण जी, लेखक की पत्नी विमला, लेखक का लड़का हेमंत, लेखक की लड़की अमिता। अन्य पात्र जो लेखक के पास पड़ोस में रहने वाले हैं। पड़ोसी दीनदयाल, जिन्हें ताऊजी कहते हैं। लकीर की फकीर, कुड़मगज, जला भुना, शक्की, बिगड़ा दिल, शांति बुआ, चमनलाल, बंजी, दिनेश, रामानुज, चक्रवर्ती, कैलाश, रमा। छात्रों, इनमें से लकीर की फकीर, कुड़मगज, जला भुना और बिगड़ा दिल यह किसी व्यक्ति के असली नाम नहीं है। लेखक ने उन लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार यह नाम रखे हैं। तो चलिए छात्रों, अब हम इनाम हास्य व्यंग्यात्मक पाठ, उसमें आए पात्र और पाठ में आए नए शब्दों मुहावरों के अर्थ देखेंगे। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। विज्ञापन का अर्थ इश्तहार, जिसे मराठी में जाहिरात कहते हैं। जुगाड़ करना यह मुहावरा है। इसका अर्थ प्रबंध या व्यवस्था करना। मोहर बंद का अर्थ जिसमें सील लगी हो। धूम मचना यह मुहावरा है। इसका अर्थ चर्चा होना। छात्रों, एक भारतीय कंपनी रेफ्रिजरेटर की प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन पद्धति का सहारा लेती है। इसके लिए प्रतियोगिता यानी स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। रेफ्रिजरेटर को खरीदने के 7 लाभ है। 1 अप्रैल को प्रतियोगिता का फल निकलने वाला था। जिनके उत्तर रेफ्रिजरेटर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएंगे, उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम स्वरूप मिलने वाला था। संपूर्ण भारत में इसकी चर्चा हो रही थी। छात्रों, लेखक यहाँ हास्य व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इतने लोगों ने उत्तर अवश्य भेजे होंगे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम कंपनी को प्राप्त हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया,
क्यों रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? दरख्वास्त का अर्थ अर्ज या अर्जी। ख्याली पुलाव पकाना यह मुहावरा है, इसका अर्थ कल्पना में खोए रहना। मस्का लगाना यह भी मुहावरा है, इसका अर्थ झूठी प्रशंसा या तारीफ करना। छात्रों, लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात को लेखक का परिवार बाहर छत पर सोया था। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वाले विचार कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। बिजली कंपनी में अर्ज भी देनी होगी, घरेलू पावर लेनी होगी, इनाम मिलेगा या नहीं। लेखक पत्नी को हंसते हुए कहते हैं, तुम कल्पना की दुनिया में खो गई हो। रेफ्रिजरेटर जैसे हमें ही मिला है, यह खबर किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर दी हो। तब लेखक की पत्नी झूठी तारीफ करते हुए कहती है, तुम ही मेरे टेलीफोन हो। लेखक की पत्नी को विश्वास है कि लेखक के सिवा रेफ्रिजरेटर कोई जीत नहीं सकेगा। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। उड़ने लगा यह मुहावरा है, इसका अर्थ सच छिपाना। एक्सपर्ट का अर्थ माहिर। दिमागी लहर दौड़ना यह मुहावरा है, इसका अर्थ विचार आना। छात्रों, जब लेखक की पत्नी कहती है लेखक के सिवा रेफ्रिजरेटर अन्य कोई जीत नहीं सकता, तब लेखक कहते हैं, मैंने जो उत्तर लिखकर भेजे हैं वह कंपनी के उत्तर से मिलने चाहिए। लेखक की पत्नी कहती है, आप हमसे सच छिपा रहे हो, क्योंकि उस दिन आपने कहा था कि कंपनी के पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति का उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे कंपनी रेफ्रिजरेटर इनाम दे देगी। लेखक के मत से इस प्रतियोगिता से कंपनी को 2 लाभ होंगे। पहला लाभ, रेफ्रिजरेटर का नया विज्ञापन हो जाएगा और दूसरा लाभ, एक्सपर्ट न रखने से पैसे बचेंगे। लेखक के मन में हर समय यही विचार आते हैं। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे।
रेस्ट्रा का अर्थ होटल। देखो छात्रों, लेखक की लड़की अमिता ताली पीटकर कहती है, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाऊंगी। और लड़का हेमंत कहता है, मैं बर्फ के क्यूब यानी टुकड़े चूसूंगा। बच्चे छोटे हैं, उन्हें क्या पता रेफ्रिजरेटर मिलेगा या नहीं। वो तो अपनी दुनिया में खोए हुए बहुत खुश है। लेखक के परिवार में रात के समय यह सब चर्चा चल रही थी। उसी समय बगल की छत से आवाज आती है कि रोज रोज आइसक्रीम कौन बना रहा है? अमिता के पिताजी रेस्ट्रा यानी होटल खो रहे हैं क्या? तभी हेमंत कहता है, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। हेमंत को पूरा विश्वास है कि रेफ्रिजरेटर उन्हें ही मिलेगा। छात्रों, ताऊजी लेखक के पड़ोसी है। उनका नाम दीनदयाल है, परंतु उन्हें लेखक के बच्चे ताऊजी कहते हैं। पिताजी के बड़े भाई को भी ताऊजी कहा जाता है। अमिता उनके सामने जोर जोर से हंसकर कहती है, रेफ्रिजरेटर में हम रोज आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊजी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। मायूस का अर्थ निराश। छात्रों, लेखक के परिवार की बात सुनकर पड़ोसी दीनदयाल कहते हैं, अगर तुम लोग लॉटरी की बात कर रहे हो तो वो मुझे मिलने वाली है। छात्र, तुम जानते हो लॉटरी कभी पैसों की होती है, कभी वस्तुओं की होती है। पड़ोसी दीनदयाल जिस लॉटरी की बात कर रहे हैं वह रेफ्रिजरेटर की है। दीनदयाल ने लेखक से कहा, मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मुझे ही मिलेगा। बच्चों को दीनदयाल कहते हैं, आइसक्रीम तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। पड़ोसी दीनदयाल की बात सुनकर बच्चे मायूस यानी निराश होते हैं। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे, जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। किस्मत का अर्थ भाग्य, बिजली का अर्थ विद्युत, धूम मचना यह मुहावरा है। इसका अर्थ छात्रों हमने पहले भी देखा है कि चर्चा होना। लेखक ने दूसरे दिन रेडियो पर समाचार सुना कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक लेखक है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आने वाला था। आते आते बहुत दिन लग गए।
तब तक लेखक ने बिजली की व्यवस्था की। जैसे ही रिश्तेदारों को, मित्रों को और मोहल्ले वालों को रेफ्रिजरेटर आने का पता चला, उनमें चर्चा होने लगी। छात्रों, अगर किसी गली या मोहल्ले में किसी का नया नया विवाह होता है तो बहू रानी को देखने गली मोहल्ले वाले आते हैं। ठीक उसी तरह रेफ्रिजरेटर देखने के लिए गली मोहल्ले वालों का आना शुरू हुआ। लेखक को शक है कि अगर वो अपने कमाए पैसों से रेफ्रिजरेटर खरीदते तो भी इतने लोग देखने नहीं आते। छात्रों, यह सब किसका करिश्मा था? लॉटरी का, जिसके कारण कितने लोग रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आ रहे थे। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बधाता एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आटों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। शिकंजी का अर्थ नींबू शरबत। हथियार टेकना यह मुहावरा है, इसका अर्थ हार मान लेना। झांकी का अर्थ प्रदर्शनी। ताता बधना यह मुहावरा है, इसका अर्थ आना जाना लगा रहना। आटों का अर्थ हर समय। छींटा छोड़ना यह मुहावरा है, इसका अर्थ चुभती हुई बात कहना या ताना मारना। लेखक की पत्नी विमला ने पहले आने वालों को नींबू शरबत, चाय बनाकर पिलाई। जैसे ही संख्या अधिक बढ़ने लगी तो उन्होंने हार मान ली। जिस प्रकार प्रदर्शनी देखने लोग जाते हैं, उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर देखने आ रहे थे। बच्चों ने बोतलें इकट्ठा करके रखी थी। हर समय उनमें पानी भरकर रखा हुआ था। बोतलें पल पल खाली हो रही थी। इसके कारण पानी ठंडा नहीं हो रहा था। तब दिनेश ने ताना मारा कि रेफ्रिजरेटर पानी को गर्म बना रहा है। लेखक ने हंसकर दिनेश को कहा, भीड़ देखी, हम स्वयं गर्म हो रहे हैं। सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है पानी रखकर, तो वह कैसे ठंडा होगा? लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। कुडमगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। लकीर की फकीर यह मुहावरा है, इसका अर्थ पुरानी बातों पर चलना या अंधविश्वासी होना। मानता मनाना, मन्नत या प्रार्थना मानना। छात्रों, लकीर की फकीर और कुडमगज ये किसी के असली नाम नहीं है। लेखक ने उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें यह नाम रखे हैं। लकीर की फकीर ने लेखक को पूछा, तुमने कौन सी देवी की प्रार्थना की थी, यह हमें भी बता दे। छात्रों, लकीर की फकीर का अर्थ पुरानी बातों पर चलने वाला या अंधविश्वासी
कूड़म गज यानी अंदर ही अंदर कूड़ने वाला, जिसे किसी की भलाई अच्छी नहीं लगती। उसने लेखक को कहा, मैंने भी उत्तर लिखकर रखे थे, परंतु कोई आकर उत्तर लेकर चला गया। फिर मैंने दोबारा उत्तर नहीं लिखे। कूड़म गज का साथी कहता है, वह उत्तर अरुण तो नहीं उठा लाया। ऐसा नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। मैंने जो उत्तर लिखे थे वे सब बिल्कुल सही थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। सफेद हाथी बांधना यह मुहावरा है, इसका अर्थ खर्चा बढ़ाना। जली कटी सुनाना यह भी मुहावरा है, इसका अर्थ खरी खोटी सुनाना। बिलबिलाना का अर्थ तड़पना। छात्रों, जला भुना किसी का नाम नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव वैसा है, किसी की उन्नति देखकर जल जाना। वह कहता है, जब बिजली का बिल आकर लेखक का खर्चा बढ़ेगा तब लेखक को पता चलेगा। शक्की भी कहती है, रेफ्रिजरेटर की कंपनी में लेखक का रिश्तेदार नौकर है। उसने लेखक को असली उत्तर चुपके से लिखकर भेजे होंगे, क्योंकि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रहे। मोहल्ले वाले सब इस प्रकार ताना मार रहे हैं। अंदर से कोई भी खुश नहीं है। लोगों के लगातार आने के कारण लेखक का परिवार परेशान है। दूसरी ओर खरी खोटी सुनाकर लोग कांटों में डंक मारने का काम कर रहे हैं। इसी कारण लेखक और उनकी पत्नी तड़प उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबुलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। अनुबंध का अर्थ समझौता। छात्रों, बिगड़ा दिल यह भी किसी का असली नाम नहीं है। सचमुच उस व्यक्ति का दिल और दिमाग दोनों बिगड़ गए हैं। लेखक का लड़का हेमंत को वह व्यक्ति तिरछा सवाल पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लेखक मुंबई जाकर रेफ्रिजरेटर के पैसे देकर लॉटरी को अपने नाम जीतने का अनुबंध यानी समझौता करके आए हैं। रेफ्रिजरेटर पाने के लिए और अपना नाम विख्यात करने के लिए लेखक ने ऐसा किया होगा, ऐसा उस व्यक्ति को लगता है। बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, वह झूठ बोलना नहीं जानते। इसीलिए हेमंत को तिरछा सवाल पूछकर वह व्यक्ति सच कबुलवाना चाहता है। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सभी को दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था
और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। हेमंत और अमिता दोनों बहुत खुश थे। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी, जरा बोतल से पानी भेजना। पीछा छूटना यह मुहावरा है। इसका अर्थ मुसीबत खत्म होना, आभास का अर्थ संकेत, भंबड़ का अर्थ शोर शराबा। बड़ी संतोष की बात, पहला दिन राम राम करके बीत गया। आगे क्या होने वाला था इसका लेखक को बिल्कुल आभास यानी संकेत नहीं था। दूसरे दिन की शुरुआत शांति बुआ ने की। उसने लेखक की पत्नी को आवाज दिया। हाथ में एक ढका कटोरा था। पहले दिन के भंबड़ यानी शोर शराबे से दूसरे दिन की शांति लेखक और उनकी पत्नी विमला को प्यारी लग रही थी, इसीलिए दोनों का मूड अच्छा था। लेखक की पत्नी ने शांति बुआ को बड़े प्यार से बिठाया और लेखक को बोतल से पानी भेजने को कहा। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आओ, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। दिल बाग बाग होना यह मुहावरा है। इसका अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना। मिश्री घोलकर बोलना यह भी मुहावरा है। इसका अर्थ मीठी मीठी बातें करना। शांति बुआ जल्दी में थी। उसने चूल्हा बुझाया नहीं था, इसलिए ठंडा पानी पीकर उठ गई। शांति बुआ लेखक की पत्नी को कहती है, यह आटा बच गया था, गर्मी के दिन है, खराब हो जाता, इसलिए तेरे रेफ्रिजरेटर में रखने आई हूँ, शाम को ले जाऊंगी। लेखक की पत्नी अत्यंत खुश है। मीठी मीठी बातें करते हुए कहती है, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं आटा शाम को हेमंत के हाथ भेज दूंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। आटे का कटोरा लेखक की पत्नी ने लिया और रेफ्रिजरेटर में रखा। छात्रों, अब आप परिच्छेदों में आए नए शब्दों और मुहावरों के अर्थ वीडियो रुकाकर अपनी कॉपी में लिखिए। पाठ का शेष भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।